दूसरा अधिकार है समाचार नीति अधिकार, और इसमें श्लोक क्रमांक 49 है। सविस्तार समाचारो नेक भेदोत्र वर्ण्यते उदाहरण मात्रेण विश्वम को वक्तुमीश्वरः। अब विस्तार सहित जो समाचार है उसके अनेक भेद हैं, और उदाहरण मात्र रूप से अत्र इस शास्त्र में वर्णन किया जा रहा है विश्वम को वक्तुमीश्वर। उसका पूरा वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? आपके पास चला गया ग्रंथ? रात्रिं दिवं यमीश्वर्यैर् यत् कर्माचर्यते वरं तद्विस्तार समाचार इति येन जिनोदितः। रात्रिं दिवम यानी रात दिन, यमीषु संयमियों के प्रति, यत कर्म जो क्रिया, कैसी क्रिया? वरम कर्म, उत्तम क्रिया, आर्यैहि आचर्यते, गुणीजनों के द्वारा आचरित की जाती है। तो ये न जिस पद्धति से की जाती है तद विस्तार समाचार इति जिनोदित, वह विस्तार समाचार, ऐसा जैनेन्द्र भगवान ने कहा है। यानी रात दिन साधुओं के प्रति जो गुणीजन आचरण करते हैं और जिस प्रक्रिया से करते हैं वो विस्तार समाचार है, ऐसा जैनेन्द्र देव कहते हैं। क्रियाकलाप मलपाल्प सूत्राण्याचार वर्णनम, क्रियाकलाप मलपाल्प सूत्राण्याचार वर्णनम, पठेदथ पुराणानि त्रिलोकस्थिति कीर्तनम, सिद्धांतम तर्क मंगांग बाह्याशेषार्थ देशिनम, स्वीय शक्त्यनुसारेण भक्त्या मोक्षैक कांक्षया। अब जी अच्छा, देशीनम और देशनम, ठीक है, फिर से पढ़ रहे थे। क्रियाकलाप मलपाल्प सूत्राण्याचार वर्णनम, पठेदथ पुराणानि त्रिलोकस्थिति कीर्तनम, सिद्धांतम तर्क मंगांग बाह्याशेषार्थ देशनम, स्वीय शक्ति अनुसारेण भक्त्या मोक्षैक कांक्षया। अब ये विस्तार समाचार में कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय साधु करें उसका भी यहाँ पर एक व्यवस्थित वर्णन है। बोलते हैं कि क्रियाकलापम, क्रियाकलापम का अर्थ होता है जिसमें साधुओं की क्रियाओं का वर्णन है। क्रियाकलाप एक पृथक ग्रंथ भी है जिसमें सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति, फिर पंचगुरु भक्ति, चतुर्विंशति तीर्थकर भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, निर्वाण भक्ति, चैत्य भक्ति, इन 10 भक्तियों का विवेचन है।
क्रियाकलाप ग्रंथ में। और इन 10 भक्तियों के अतिरिक्त प्राकृत की कुछ भक्तियां और हैं, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, फिर निर्वाण भक्ति भी है निर्वाण कांड के रूप में, और योगी भक्ति भी है। तो ऐसे पंचगुरु भक्ति है, एक भक्ति और 7 भक्ति है लगभग। शांति भक्ति भी उसमें सम्मिलित, वो शांति भक्ति प्रिय भक्ति बोलते हैं, समाधि भक्ति नहीं बोलकर उसको प्रिय भक्ति बोलते हैं। तो ये सारी भक्तियां वैसे संस्कृत में करीब 12 हो जाती है, शांति भक्ति और वो मिला करके समाधि भक्ति, और इधर प्राकृत में करीब 7 होती है। तो ऐसे वीर भक्ति भी है ना, वीर भक्ति भी आती है। तो ऐसे 19-20 भक्तियां होती पूरी। तो उनका जो विवेचन है वो क्रियाकलाप ग्रंथ में मिलता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि क्रियाकलाप ग्रंथ पठेत, और कैसे पठेत, उसका पठन करें, उसका स्वाध्याय करें। कैसे करें? भक्त्या, भक्ति पूर्वक करें। और उसका फल क्या चाहें? उसका मोक्ष की आकांक्षा, एक मोक्ष की आकांक्षा रखें, और स्वशक्ति अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार ये कार्य करें। फिर अल्पाल्प सूत्राणी, और छोटे छोटे जो सूत्रों वाले ग्रंथ होते हैं ना, जैसे लघु तत्वार्थ सूत्र हैं और ध्यान सूत्राणी है, और ऐसे अन्य भी कुछ ग्रंथ है, छोटे छोटे सूत्र। हाँ, तो यहाँ सूत्र ग्रंथ की बात कर रहे हैं अभी, वो छंद वाले ग्रंथ की बात नहीं चल रही। तो ऐसे छोटे सूत्रों वाले भी ग्रंथों का स्वाध्याय साधु करें। और किनका स्वाध्याय करें? तो बोले आचार वर्णनम, जिसमें आचरण का वर्णन है, व्रतों का वर्णन है, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करें। अतः पुराणानि पठेत, अब फिर पुराण भी पढ़ें। पुराण भी साधु के पठनीय के लिए पठनीय होते हैं। और पुराणों में प्रधान पुराण अपने दिगंबर आमनाय के तो 3 हैं, महापुराण, पद्म पुराण और हरिवंश पुराण, ये 3 प्रधान पुराण हैं। और क्या स्वाध्याय करें साधु? तो बोले त्रिलोक स्थिति कीर्तन, जिसमें 3 जगत का, त्रिलोक की स्थिति का वर्णन है। 5 ग्रंथ है, त्रिलोकसार, तिलोक पंडित, जम्बूदेव पंडित संगहु, फिर लोक विभाग और सिद्धांत सार दीपक। इन 5 ग्रंथों में त्रिलोक की स्थिति का वर्णन है। 5 नाम है, याद रखना हो तो फिर रख लो, तो लिखना हो तो लिख लो। तिलोक पंडित, त्रिलोकसार, जम्बूदेव पंडित संगहु, लोक विभाग और सिद्धांत सार दीपक। ये त्रिलोक का वर्णन करने वाले 5 ग्रंथ हैं। फिर कीर्तनम के स्थान पर नीचे देशनम पाठांतर दिया हुआ है। त्रिलोक स्थिति देशनम, वो उपयुक्त लग रहा है, जिसमें त्रिलोक की स्थिति की देशना है, ऐसा ग्रंथ। फिर सिद्धांतम, सिद्धांत ग्रंथ भी पढ़े। सिद्धांत ग्रंथ में धवला, जयधवला, महाधवला 3 है, 3 ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ। और क्या पढ़े? तर्कम, तर्क शास्त्र पढ़े, यानी न्याय शास्त्र पढ़े। बहुत सारे न्याय शास्त्र हैं, आप्त परीक्षा है और बहुत सारे ग्रंथ हैं। अष्टसहस्त्री, अष्टशती है, अष्टसहस्त्री है, परीक्षा मुख है, आलाप पद्धति, न्याय दीपिका है एक। तो ऐसे तर्क शास्त्र भी पढ़े। फिर अंगांग बाह्याशेष अर्थ देशिनम, अंग और अंग बाह्य के सब विषय का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ भी पढ़े।
जैसे अंग पण्डिती है, तो उसमें अंग पण्डिती में 12 अंगों का पूरा स्पष्टीकरण है कि किस अंग में क्या क्या है, तो उसका भी साथ। और एक श्रुतस्कंद नाम का ग्रंथ है। किसका? हिंदी में पढ़ लेते हैं। नहीं, तो पहले तो भाषा सिखाएंगे, अभी तो भाषा के बिना शास्त्र थोड़ी पढ़ रहे हो। अभी पहले तो भाषा, तो उसमें अनुक्त रूप से ग्राह्य है वो। भाषा के बिना इन ग्रंथों का स्वाध्याय हो ही नहीं सकता ना, कैसे हो सकता है? आप एक शब्द 4 अनुयोगों में 4 अर्थ सूचित कर रहे हैं। प्रतिपत्ति का अर्थ आप चरणानुयोग में देख लो, न्याय ग्रंथों में देख लो, और फिर सर्वार्थ सिद्धि में देख लो। सर्वार्थ सिद्ध द्रव्यानुयोग में देखो आप, प्रतिपत्ति का अर्थ अलग है। चरणानुयोग में देखो, प्रतिपत्ति का अर्थ अलग है। और न्याय ग्रंथों में देख लो, प्रतिपत्ति का अर्थ अलग है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, सर्वार्थ सिद्धि में पंक्ति आती है, वहां पर प्रतिपत्ति का अर्थ क्या है? व्याख्यान से विशेष जानकारी होती है, भेद प्रभेदों की जानकारी होती है, तो प्रतिपत्ति का अर्थ वहां जानकारी है। और चरणानुयोग में प्रतिपत्ति का अर्थ क्या है? विनय। लिखा है उसमें प्रवचन सार में, अभी तो 2 दिन पहले अपन ने पढ़ा था कि दिनत्रय पर्यंतम सामान्य प्रतिपत्ति, 3 दिन तक जो आगंतुक साधु है उनके साथ सामान्य प्रतिपत्ति अर्थात साधारण विनय करना, और तदनंतरम विशेष प्रतिपत्ति, और उसके पश्चात विशेष विनय करनी होती है। तो प्रतिपत्ति का अर्थ आदर, गौरव, पूजा, प्रशंसा है चरणायोग में। रत्नकरण शावकाचार में वात्सल्य अंग में प्रतिपत्ति शब्द आता है। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्य में विलप्यते। और फिर इधर आता है दान के प्रकरण में, वैयावृत्ति के प्रकरण में, नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसून आरंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम। वहां प्रतिपत्ति है, तो वहां क्या अर्थ है प्रतिपत्ति का? आदर, गौरव, पूजा, प्रशंसा। तो अलग अलग अनुयोगों में एक ही शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। तो अगर भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो स्वाध्याय हो ही नहीं सकता। पंचास्तिका ग्रंथ में जैसे आचार्य महाराज ने लिखा है 5 अर्थ होते हैं, और उन 5 अर्थों में शब्दार्थ पहले होता है। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और अंत में भावार्थ। तो फिर शब्दार्थ तो पहले हुआ ना, तो इसके बिना तो गति है ही नहीं, स्वाध्याय में कोई प्रवेश नहीं है जब तक भाषा का ज्ञान नहीं। अब इसके बाद कह रहे हैं कि स्वयं शक्ति अनुसार है। अब इसमें देख लेना कि तर्क पढ़ने की आप में शक्ति है कि नहीं, सिद्धांत पढ़ने की शक्ति है कि नहीं। इसलिए गुरु से अनुमति ले लो, गुरु समझ जाएंगे कि आप कौन से ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन इसे कुंकुल आचार्य महाराज का वयणमयम पाड़िकमणम, वचन में जो प्रतिक्रमण है, आलोयण वयणमयम, वचन में आलोचना है, वयणमयम पच्चखान नियमंच, वचन में जो प्रत्याख्यान है, वचन में जो नियम है, तम सर्वम जान सज्जायम, उन सबको स्वाध्याय जानो। अलग से अगर आप ग्रंथ पढ़ने में समर्थ नहीं है तो फिर जो आपका वचनात्मक प्रतिक्रमण है, वचनात्मक प्रत्याख्यान है, वचनात्मक नियम है और वचनात्मक आलोचना है, ये चारों स्वाध्याय है। नियम सार ग्रंथ की कथा। तो अपनी शक्ति के अनुसार एक मोक्ष की कांक्षा रखते हुए भक्ति पूर्वक इन ग्रंथों का स्वाध्याय करें। क्रियाकलाप तो अनिवार्य होता है सब साधुओं के लिए, और क्रियाकलाप के साथ एक प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी भी है। अभी कल हमारी चर्चा थी ना एक, कि युग प्रतिक्रमण का वर्णन कहाँ आता है? मूलाचार में तो नहीं आता, तो फिर कहाँ से आ गया युग प्रतिक्रमण?
पर मूलाचार में ये प्रश्न तो पूछा है कि आगंतुक साधु से वहां के आचार्य पूछते हैं कि कितने प्रतिक्रमण किए, तो वो युग प्रतिक्रमण ही पूछते हैं उनसे। हाँ, ये भी बोलते हैं प्रतिक्रमण नहीं तो कितने तुम्हारे कितने क्या पूछते हैं, कति प्रतिक्रमण जाता, प्रतिक्रमण कितने, कति न जाता, दीक्षा कितने जैसा नहीं दीक्षा के वो तो वो पहले पूछ लिया ना, तपः कालम, तप का काल पहले पूछ लेते हैं कि तप का काल यानी दीक्षा का काल कितना हो चुका है। के हिसाब से कितने साल हुए, उस साल के प्रतिक्रमण करते थे उतने साल हो गए। नहीं अभी कल हम जब पढ़ रहे थे ना ग्रंथ को, प्रतिक्रमण ग्रंथ, तभी तो पता चला कि 366 दिन में भी एक प्रतिक्रमण किया जाता है। एक वार्षिक प्रतिक्रमण होता है और एक 366 दिन का एक प्रतिक्रमण और होता है, उसका कितने बार उल्लेख है उसमें। और हम आपको प्रकरण पढ़ के सुनाते हैं। प्रतिक्रमण ग्रंथ ही तो अभी ज्ञानमती माता जी के यहाँ से आई है, अभी खुला ही रखा हमने ग्रंथ। ये देखिए, ये आपके प्रतिक्रमण में आता है महाराज जी। आभौ वो अणाभौ वो अकाले सज्जाओ को काले व परिहाविदो अच्छा कारिदम मिच्छा मेलिदम आ मेलिदम वा मेलिदम अन्नहा दिण्डम अन्नहा पडिच्छदम अह पडिवाये तिन्न छावट्टिसय दिवसाणम, 366 दिवसों का पंच वरिसादो वा परदो वा, 5 वर्षों का जो प्रतिक्रमण होता है। आया कि नहीं महाराज जी, देखो आपके प्रतिक्रमण में आ रहा है। तो युगांतरीय प्रतिक्रमणायाम, प्रभाचंद्राचार्य लिख रहे हैं कि युगांतरीय प्रतिक्रमण ही पंचवर्षेभ्यो मर्यादि भूतेभ्योभ्यंतरे संजातो योत्तिक्रमादि दोषस्तम निराकर्तुम परतो षष्ठादि वर्षे सर्वसंघेन मिलित्वा, सब संघों के साथ मिलकर बृहद आचार्य से पार्श्वे, बड़े आचार्य के पास प्रतिक्रमणा श्रोतव्य, पाठ वो करेंगे बाकी सब सुनेंगे। यहाँ ऐसे ही तो हुआ था ना, आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी और जो बड़े आचार्य थे वही पाठ कर रहे थे। तो पंचवर्षेभ्यो मर्यादित कृतेभ्योभ्यंतर एव तन निराकर्तुम तथा प्रतिक्रमणा श्रोतव्येति, उन दोषों का निराकरण करने के लिए उस तरह प्रतिक्रमण श्रवण करने योग्य होता है। हर 5 साल में बड़े आचार्यों के पास जाकर के प्रतिक्रमण सुनना चाहिए उनका। तो एक तो ये कह दिया उन्होंने कि 366 दिवसाण, 366 दिनों में भी एक प्रतिक्रमण होता है। 5 साल का अलग है, 4 साल का अलग है, ये अलग है। एक सांवत्सरिक जो होता है, संवत्सरी, वो भी लिखा हुआ है, सांवत्सरिक अलग होता है। और ये 366 दिन का, ये हमारे अब पहली बार हमें ध्यान गया इस पर। कल हम स्वाध्याय कर रहे थे, जब सब चले गए थे तब हमें ये चीज देखने में आई। आप लोग तो हमेशा पढ़ते होंगे, हमने तो इसको अभी ध्यान दिया इस पर कि 366 दिन का ये कैसा क्या हिसाब है, इस पर हम विचार कर रहे हैं जी। योग प्रतिक्रमण अपन लोगों को कहाँ किसी ने बताया, केवल एक चर्चा बस सुनी हुई है कि 5 साल में योग प्रतिक्रमण होता है। कभी कहीं कोई संघ मिलते ही नहीं ना। यहाँ देखो ना क्या लिखा है, अपन देखो आप सर्व संघेन मिलित्वा, नहीं ये सर्व संघेन मिलित्वा, सब संघ के साथ मिलकर के करना होता है, एक संघ का थोड़ी होता है। अगर एक संघ का होता तो सर्व शब्द क्यों लिखते हैं यहाँ पे, सवाल नहीं होता। नहीं यहाँ तो मिले थे ना सब, नहीं यहाँ तो मिले थे, एक संघ मिलते ही नहीं। मत मिलने दो, जिनको ना मिलना हो ना मिले, कोई बात नहीं। अपन आगम में देख रहे हैं कि मिलना है और ये क्रिया करनी है, तो अपन आगम की बात मान सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता है। नहीं तो उसका यहाँ पर तो सर्व संगीन लिखा है। अब सर्व संघ का अर्थ अगर आप ये लगाओ
कि अपना ही सारा संग मिल जाए, अपना ही सारा संग मिल जाए, यहाँ सब मिले। तो अपना सारा संग बिछड़ा कब है? पहली बात तो ये है सोचने की। हाँ, एक संग अलग अलग कहाँ है, वो तो एक ही है ना। एक ही तो है। तो यहाँ पर मिलित्वा शब्द लिखा है। 5 साल गुजर जाने के बाद छठे आदिक वर्ष में सर्वसंगीन मिलित, सर्व सब के साथ मिलकर बृहद आचार्य से पार्श्व, बड़े आचार्य के पास प्रतिक्रमण श्रोतव्य, प्रतिक्रमण सुनना चाहिए, ये कह रहे हैं। अभ्यंतर तो हुआ, अथवा पंचवर्षेभ्यो मर्यादिकृतेभ्यो अभ्यंतर एव। अगर 5 साल में ऐसी संभावना नहीं बन रही तो 5 साल के भीतर भी मिल सकते हैं आप, और सब संघों से मिलकर के कर लिया प्रतिक्रमण। यहाँ तो बहुत अच्छा प्रतिक्रमण हुआ था ना, सब इतने सारे एक साथ इकट्ठे हुए थे, बहुत ही भव्य था वो कभी कोई भूल नहीं सकते। श्रुतावतार कथा में भी आता है कि महासेन आचार्य महाराज ने संघ सम्मेलन आयोजित किया था, वो प्रधान आचार्य थे वहां पर। द्रमिल देश में नहीं, आंध्र देश की वेणा नदी के तट पर महिमा नगरी में महासेन आचार्य महाराज के सानिध्य में साधु सम्मेलन था, और उस समय धरसेन आचार्य का पत्र वहां पहुंचता है कि मुझे 2 कुशाग्र बुद्धि साधुओं की आवश्यकता है, श्रुत विच्छेद का मुझे भय है, मेरा ज्ञान मेरे साथ न चला जाए, मैं उनको देना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने छांट करके 2 मुनियों को भेजा तुरंत, और गिरिनगर की चंद्र गुफा में विराजमान धरसेन महाराज के पास जाकर के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। हाँ, वो सब कुछ हुआ था, क्यों नहीं हुआ? तब युग वाला ही हुआ था, सवाल नहीं उठता। तो उसमें वर्णन मिल सकता है। वो श्रुतावतार कथा में देखना होगा, जो सामूहिक प्रतिक्रमण जो हुआ था ना, उसके चित्र शायद हो सकते हैं। उसने भेज दिया। सब आचार्य मंच से नीचे उतर करके आए थे, और ये है महाराज जी, इसमें आप भी हैं, आप भी हैं, और सारे आचार्य से बैठे, और इधर माता जी हैं। इनको देखना, श्रोताओं को वो देख सकते हैं। आपकी पैर से खींचा था? नहीं, हमें नहीं मालूम किसने खींचा, आईपैड से कैसे खींचेंगे, आईपैड तो हमारे पास था, ये तो किसी और ने खींचा होगा। अभी माता जी होगा, ये तो ऐतिहासिक क्षण है, देखिए। एक साइड की थी बस। हम इधर नहीं, ये पूरी लाइन है आचार्यों की, ये पूरी 30 आचार्य हैं। ये आचार्य के ये इधर मुनि होंगे। इन आचार्यों के सामने माता जी हैं, उन आचार्यों के सामने मुनिराज थे, मुनिराजों के पीछे हम लोग थे, आर्यिकाओं के पीछे क्षुल्लिकाएं थी, और उधर से गृहस्थ लोग भी खुशी वो देख रहे थे ना, इनको भी अच्छा लग रहा था। ये नहीं, वो वहां पर एक समोसरण मंदिर बनाया था उन्होंने। लिखा है अनंतर 100 योजन में स्थित मुनि समाज की 5 वर्षों की समाप्ति पर होने वाले युग प्रतिक्रमण को करते हुए थे। इसी समय अरहत बलि युग प्रतिक्रमण करते हुए मुनि समूह को पूछा कि संपूर्ण मुनि आ गए। श्रुतावतार कथा में संस्कृत में बहुत शानदार। अब ये एक चित्र में सारे चित्र आ गए हैं, ये देखिए नीचे कुछ लिखा भी हुआ है, सर्व परंपराओं के चतुर्विध संघ का सामूहिक प्रतिक्रमण, श्रवण बेलगोला बना श्रवण मेला। ये चित्र आपको चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो इन ग्रंथों का स्वाध्याय करें साधु। और जो आचार्य पद के पात्र होते हैं उनको आचार्य क्या क्या अध्ययन कराते हैं वो आगे बता रहे हैं। रुचिश्चार्वी चरित्राणाम शरणम शरणम सताम महत्व सत्व गंभीर्य धैर्यादि गुण भूषण चिर प्रव्रजितो दान्तः प्रव्यक्त समय स्थिति दया वात्सल्य साकल्य शांतोयं गणितोचितः इति सूर्यर्पिताचार्य पद संसंग सम्मतः प्रायश्चित्तादि शास्त्राणि रहस्यानि पठेदथ। सामायिक छेद उपस्थापना परिहार विशुद्धि आदि चारित्रों के प्रति जिनमें बहुत सुंदर रुचि है, जिनकी अर्थात जिनकी रुचि प्रशंसनीय है, और सताम शरणम शरणम ऐसा कह सकते हैं कि रुचिश्चार्य यानी जिनका सम्यक दर्शन सुंदर है, ऐसा अर्थ निकालते हैं। और चारित्राणाम शरणम जो चारित्रों के घर हैं, नाना प्रकार का जो चारित्र 13 प्रकार का जो चारित्र है ना, त्रयोदश विध चारित्र के जो शरण अर्थात निवास है, शरण का अर्थ निवास भी होता है। और सताम शरणम सत्पुरुषों के जो रक्षक हैं। और कैसे हैं तो बोले महत्व सत्व गांभीर्य धैर्यादि गुण भूषण जिन्होंने महत्व यानी महानता, सत्व यानी क्षमता, गांभीर्य यानी गंभीरता, धैर्य यानी धीरज आदि गुणों को भूषण के रूप में धारण कर रखा है, आभूषण है उनके। और चिर प्रव्रजितो जो चिरकाल से दीक्षित है। और दान्तः जो संयत है, इंद्रियों को वश में कर चुके हैं। और प्रव्यक्त समय स्थिति जिन्होंने आगम की और काल की स्थिति को जान रखा है, आगम में क्या है और वर्तमान काल में क्या है, इन दोनों को जो अच्छी तरह जानते हैं। और दया वात्सल्य साकल्य दया और वात्सल्य से जो यही जिनका साकल्य यानी जिनकी संपूर्णता दया और वात्सल्य रूप है। क्या बात है। अद्भुत प्रेम और करुणा जिनका सर्वस्व है। और शांतोयम ये शांत प्रकृति के हैं। और गणिता उचित आचार्यत्व के योग्य हैं। इति और इस कारण सूर्यर्पित आचार्य पद अपने सूर्य द्वारा अर्पित हुआ है आचार्य पद जिन्हें ऐसे हैं, यानी उनके गुरु ने उनको आचार्य पद प्रदान किया है, यानी आचार्य बनाया है। ऐसा सन होते हुए संग सम्मत सारे संघ को मान्य है, सम्मत है, अभिमत है। वे प्रायश्चित्तादि शास्त्राणि रहस्यानि अथ पठेत। अब आचार्य बनने के उपरांत वो प्रायश्चित आदि शास्त्रों को और रहस्यों को, दोनों को अलग अलग कह रहे हैं। अगर रहस्य को विशेषण बनाते हैं तो विशेषण भी बन सकता है, और रहस्य को पृथक रखते हैं तो पृथक भी उसका अर्थ घटित किया जा सकता है। प्रायश्चित आदि शास्त्रों को और रहस्यों को पढ़े। रहस्य में मंत्र शास्त्र आदि कहते हैं। कुछ ऐसी बातें होती है मंत्र शास्त्र की जिसकी पात्रता केवल आचार्यों की होती है, वो सबके हाथ में नहीं जा सकता। अगर चला गया तो फिर उसके दुष्परिणाम हो जाएंगे। कितने लोग पागल हो गए ना मंत्र के उसमें। मूलाचार ग्रंथ में गाथा आती है कि अरहंत की भक्ति से क्या लाभ होता है और आचार्य की भक्ति से क्या लाभ होता है। एक गाथा में 2 के उत्तर दिए। बोले भक्ति जिणवराणम खेदिजम पुव्व संचयम कम्मम आयर्य पसायेणय
विज्जामन्ताय से इज्जन्ति। अरहंत जिनवरों की भक्ति से, अरहंतों की भक्ति से जब पूर्व संचयम कवमम, जो पूर्व संचित पाप है, खीयते, वो क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अरहत भक्ति से पूर्व संचित पाप नष्ट होता है। और आचार्य भक्ति से क्या होता है? आचार्य भक्ति से आचार्य की कृपा प्राप्त होती है। और आचार्य की कृपा इतनी बड़ी वस्तु है जिन शासन में कि उसके प्रभाव से विद्या मंत्राय सिद्ध्यन्ति, विद्याएं और मंत्र सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। आप किसी मंत्र को लेकर 12 वर्ष तपस्या करो और वो सिद्ध नहीं हो रहा है, और आचार्य के आशीर्वाद से आप करो तो फिर वो फट से सिद्ध हो जाता है। तो विद्याएं और मंत्र आचार्य की कृपा से सिद्ध होते हैं, इसलिए आचार्य भक्ति भी चरणानुयोग में महत्वपूर्ण है। और विद्या और मंत्र सिद्ध करने से साधु को क्या लाभ है? साधु को ये लाभ है कि साधु अपनी परीक्षा कर सकते हैं। वो उनको दास नहीं बनाएंगे, जो भी शक्तियां होंगी उनको दास नहीं बनाएंगे, क्योंकि दासी दास के त्यागी हैं। लेकिन वो अपनी परीक्षा करेंगे कि मेरी स्थिरता कितनी है, क्योंकि एक नियम है कि अनुष्ठान निर्दोष हो, साहस अटल हो और पुण्य साथ में हो, तभी वो शक्तियां अपने पास आती है। आप उन शक्तियों की, देवों की या देवगति की कुछ भी आलोचना टिप्पणी कोई भी करना हो, जो करना हो, मुंह चलाना आसान है, लेकिन वो प्रभावित किससे होते हैं ये एक सोचने की बात है। वो सबसे प्रभावित थोड़ी होते हैं। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने, जब वो क्षुल्लक थे, ज्ञान भूषण महाराज थे, तब वो देशभूषण महाराज के सानिध्य में रहे और उन्होंने एक लेख लिखा, देशभूषण महाराज जी के ऊपर एक लेख लिखा। उसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं उनके कक्ष में बैठ करके पठन कर रहा था और आचार्य महाराज विराजमान थे अपने आसन पर। तो ये उनकी प्रत्यक्ष घटना है। दो शक्तियां आई और बोले कि हमें कोई आदेश दीजिए, क्या सेवा करनी है। आचार्य देशभूषण महाराज जी ने बोला कि मैं अपना काम कर रहा हूं, आपसे मुझे कोई सेवा नहीं लेनी। ये खुद ज्ञान सागर महाराज जी का लेख है, हमने पढ़ा हुआ है, उनने देखा है। तो क्या होता है कि अब देखिए, पुष्पेंद्र और भूतबली महाराज को क्या करना था? सिद्धि करके उन मंत्रों की। और दर्शन आचार्य महाराज ने सिद्धि क्यों करवाई? परीक्षा लेनी थी उनको। तो ये सारी बातें, इस विषय में अधिक बोलना भी उचित नहीं है, क्योंकि अगर अवमानना हो गई तो फिर अपना नुकसान हो जाता है। जो है वो ठीक है, बड़ों की बात रहने देते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि रहस्य, मंत्र शास्त्र आदि जो है रहस्य है, पढ़ ही रहते हैं। अब आचार्य होकर के पढ़े हुए, यह शिष्यत्वम अकृत्वैव सूरिताम कर्तुमीहते सस्यादुन्मार्गगस्ततीक्ष्णो वाक्शिक्षित तुरंगमः। अभी 5:30 बजे बोला, आप लोग कोई बोलिए। जो शिष्य अवस्था को प्राप्त किए बिना ही आचार्यत्व की चेष्टा करते हैं, वे उन्मार्गगामी होते हैं और अशिक्षित अश्व के तुल्य होते हैं और तीक्ष्ण प्रकृति के हो जाते हैं, सौम्य प्रकृति के नहीं रह जाते। और पहली बात कह दी ना कि चिर प्रव्रजिता, बहुत पुरानी दीक्षा हो तब आचार्य पद होता है। एकदम सीधा सा हिसाब बता दिया।
सर्वसत्व गुण क्लेशी निर्गुणेशी करोत्वलम मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि यथाक्रमम। इसके बाद साधु के और क्या क्या कर्तव्य, ये सब विस्तार समाचार के अंतर्गत ये सब चर्चाएं बताई। अभी सबसे पहले पढ़ने की क्या बात थी, क्या क्या पढ़े, तो बता दिया कि साधु ये पढ़े, और आचार्य पद अगर मिल गया पात्रता के अनुसार तो आचार्य होकर के फिर वो प्रायश्चितादिक शास्त्र और रहस्य का अध्ययन करें। और सर्वसत्व सब प्राणियों के प्रति क्या भाव करें, गुणीजनों के प्रति क्या भाव करें, क्लेशित जनों के प्रति क्या भाव करें, और निर्गुणेशु निर्गुणों के प्रति क्या भाव करें। क्लेशी के बाद कॉमा नहीं चाहिए था, वो पूरा एक पद है। निर्गुणेशु सप्तमी का बहुवचन है। तो सर्व सत्वों के प्रति, गुणीजनों के प्रति, क्लेशित जीवों के प्रति और निर्गुणों के प्रति क्या करना। तो आचार्य कहते हैं करो तू, ये चार भाव करो। अलम यानी अक्षय प्रचुर ढंग से करो। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी करुणा कर दी और उठ गया चलो चले गए, नहीं, पर्याप्त करुणा करिए। और यथाक्रम, क्रम से क्या करना है, सर्व प्राणियों के प्रति मैत्री, गुणीजनों के प्रति प्रमोद, क्लेशित जीवों के प्रति कारुण्य, और जो निर्गुण है उनके प्रति माध्यस्थ्य। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ्य भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। और तत्वार्थ सूत्र में, ये तो सामयिक पाठ में था, भावनाद्राप्तिं श्रुतिका में। तत्वार्थ सूत्र में लिखा है मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। और ज्ञानार्णव में लिखा है कि साधु ध्यान में प्रवेश करते समय इन चार भावनाओं में जाकर के फिर प्रवेश करें। इनके बिना ध्यानस्थ नहीं हो सकते। साधु किन्हें वंदन करे, किनकी वंदना करे साधु। जिनान सिद्धान गणाधीशान उपाध्यायान जगत गुरु साधुन धर्मं जगच्छर्म करम वंदेत नेतरान। बोले जिन्हें भगवान की वंदना करें, साधु सिद्धों की वंदना करें, आचार्यों की वंदना करें, उपाध्यायों की वंदना करें, क्योंकि ये जगत के गुरु हैं। और साधुओं की वंदना करें, और जगत को आनंद प्रदान करने वाले धर्म की वंदना करें, रत्नत्रय की वंदना करें। नेतरान, बाकी जो दुनियादारी में फंसे हुए लोग हैं उनकी वंदना ना करें। फिर कह रहे हैं कि अरहंत भगवान का स्मरण कब करना। तो बोलते हैं ये बहुत सुंदर काव्य है, एकदम अपने को अभ्यास के लिए उपयोगी है। क्षुधार्ति भय जृंभेष्टा क्षुतार्ति भय जृंभेष्टार्थारंभ स्खलने बुधैः शयने विस्मयादौ च स्मर्तव्यो वृजिनो जिनः। क्षुत, क्षुत का अर्थ होता है छींक। छींक आने पर जिनेंद्र भगवान का स्मरण करें। स्मरण करें, मुंह से ना बोले कुछ भी। तो छींक आई और एकदम आप मुंह से बोलने लग गए अरिहंत भगवान और भगवान का नाम ले लिया, मुंह से बोलने के नहीं कह रहे। स्मर्तव्यो, स्मरण कर लेना उस समय भगवान का। क्या होता है कि प्राय इन घटनाओं में आयु का क्षय होता है। आप देखो भोग भूमि में छींक के समय मरण हो जाता है, जमाई के समय मरण हो जाता है। तो यहाँ आचार्य कर्म भूमि की बात कर रहे हैं कि अरहंत भगवान का स्मरण इन समयों पर करना ही चाहिए। छींक आने पर अर्थ यानी वेदना हो जाएगा, एकदम तीव्र वेदना हो रही है, तो उस समय भी अरहंत भगवान का स्मरण कर लेना, क्योंकि कई बार वेदना से भी आयु का क्षय होता है। विश्व वेयण रक्तक है भय सत्थक गहन संकिले सेनम आहार उस्वासाणम निरोहण खिज्जे आऊ। इन परिस्थितियों में आयु क्षय को प्राप्त होती है। इसलिए तीव्र वेदना हो तो फिर अरहंत का स्मरण कर लेना। क्या पता इस वेदना के बाद जीवित रह पाते हैं कि नहीं। और भय, कभी भय उत्पन्न हो जाए किसी कारण से,
मान लो आप सो रहे हैं और आपके शरीर के ऊपर से सांप चढ़ करके निकल जा रहा है, फट से नींद खुले और आप देखो कि सांप चला जा रहा है, घबराहट हो जाती है अकस्मात। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन जागृति में होते हैं तो डर नहीं लगता, फिर थोड़ा विश्राम की स्थिति में जाते हैं तो फिर पूर्व संस्कार सुषुप्ति में तो जागृत होते हैं, तो उस समय जो भय होता है तो तब भी भगवान का स्मरण कर ले। जृंभा, जृंभा का मतलब होता है जमाई, जमाई का अर्थ उबासी होता है। और फिर इष्ट आरंभ, कोई इष्ट कार्य प्रारंभ कर रहे हैं आप, जैसे कोई ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं उस समय भगवान अरहंत का स्मरण कर लें। आप दिन प्रारंभ कर रहे हैं तो स्मरण कर ले, वंदना प्रारंभ कर ले तो स्मरण कर ले। तो इष्ट कार्य को प्रारंभ करते समय। और स्खलने, अगर लड़खड़ा जाते हैं आप, मतलब चलते चलते कभी कभी उपवास आदि में या बीमारी वगैरह में पैर लड़खड़ाने लगते हैं तो तब भी भगवान का स्मरण कर ले। और शयने, सोते समय। और अचल विस्मय हो जाए तो भी, अकस्मात कोई एकदम आश्चर्य से आपको आश्चर्य हो जाए तब भी भगवान का स्मरण कर ले। कभी ऐसा होता है ना, समाचार आते हैं कोई ऐसे कि अमुक साधु की संलेखना, अरे उनकी संलेखना, नमो अनंताय, मन में स्मरण कर लेना। विस्मय आदौ, जो विस्मय आदि होने पर भी स्मर्तव्यो वृजनो जिनः, अवृजन, अवृजन का अर्थ होता है पाप रहित, वृजन का अर्थ पाप होता है, तो अवृजन का अर्थ होता है निष्पाप जिनेन्द्र का स्मरण करें। कैसे उन्होंने ये यमक बना दिया इसको, अवृजिनो जिना। कोई समझेगा कि 2 बार जिन है, नहीं है। वृजन का अर्थ पाप है और अवृजन का अर्थ अपाप। जो जिन है उनका स्मर्तव्य स्मरण करना है, ऐसा है। अब इसके उपरांत आचार्य वंदना की बड़ी सुंदर प्रक्रिया है, वो आगामी सूत्रों में बताएंगे। अभी यहाँ तक अपन स्वाध्याय पूर्ण, वो संधि कर दी है, ओमकार और मध्य ये सूत्र लगा है, विसर्ग के आगे पीछे। हाँ साथ में नहीं है, बीच में स्पेस नहीं, बीच में वो ऐसा खंडाकार बना ना, इसमें तो भूख प्यास लिखा है। कहाँ पर? शुद्धार्थी का अर्थ भूख प्यास पीड़ा भय जृंभा है। क्षुत का अर्थ भूख भी होता है ना, प्यास भी लिखा है तो चलेगा ना, लक्षण से सब ले लेंगे। तो आदो में सब आ गया ना, विस्मय आदो, और तीव्र वेदना नहीं, तो आरती और वेदना ही होता है ना। इसमें भूख प्यास पीड़ा ऐसा लिखा है। चलेगा। अब जृंभा आदि करेंगे तो फिर जम्बाई आदि में फिर उधर छींक लेना, अगर क्षुत का भूख लेना हो तो आपत्ति नहीं, उसको सब घटित हो जाएगा। यानी इन स्थितियों में जहां जहां आयु के अकस्मात क्षय की संभावना है, आप अनंत भगवान का स्मरण करिए। ठीक है, इतना रखते हैं। जैनम जयतु शासन तथा प्राणिक